कानपुर स्थित दलहन अनुसंधान केंद्र का सुरक्षाकर्मी केपी सिंह सुबह 8 बजे ड्यूटी पूरी कर अपने घर जा रहा था। जब वह बैरीबागपुर जाने वाली लिंक रोड पर पहुंचा तो उसने रोड के किनारे एक युवती का शव पड़ा देखा। केपी सिंह ने यह सूचना जीटी रोड से गुजर रहे राहगीरों को दी तो कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच केपी सिंह ने फ़ोन द्वारा सड़क किनारे लाश पड़ी होने की सूचना थाना बिठूर पुलिस को दे दी। यह बात 17 अप्रैल 2019 की है। तो आखिर कौन थी वो लाश, किस लड़की की लाश थी और क्या थी उस लाश की पूरी कहानी, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी लास्ट तक चलें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें क्योंकि कहानी बेहद ही झकझोर देने वाली है। तो कहानी के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर पूरी घटना है क्या। सूचना पाते ही बिठूर थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ बताई गई जगह पर पहुंच गए। युवती की उम्र 20 से 22 साल के आसपास थी। उसके सिर और चेहरे पर ईंट, पत्थर या किसी अन्य वजनी चीज़ से वार किया गया था। सिर से निकले खून से जमीन लाल हो गई थी। युवती के गले में दुपट्टा लिपटा था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने उसका गला भी घोंटा हो। उसके हाथों में चोट के निशान भी थे। थाना प्रभारी ने इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दी थी। घटना स्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन कोई भी युवती को पहचान नहीं पाया। थाना प्रभारी अभी घटना स्थल की जांच कर ही रहे थे कि इसी बीच एक युवक वहां आया। उसने पहले युवती की लाश को गौर से देखा, फिर फफक कर रो पड़ा। वह वहां मौजूद थाना प्रभारी से बोला, सर, यह मेरे भाई राकेश कुरील की बेटी अन्नपूर्णा है। इसी की तो कल बारात आने वाली थी। पता नहीं किसने इसकी हत्या कर दी। शादी से एक दिन पहले दुल्हन की हत्या की बात सुनकर थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह स्तब्ध रह गए। उन्होंने लाश की शिनाख्त करने वाले युवक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम राजेश कुरील बताया। विनोद कुमार ने इससे बात कर कुछ ज़रूरी जानकारी हासिल की। इसी बीच सूचना पाकर एसपी संजीव सुमन तथा सीओ अजय कुमार सिंह भी आ गए। अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया था। राजेश ने अपनी भतीजी अन्नपूर्णा की हत्या की खबर घर वालों को दी तो घर में कोहराम मच गया। घर में चल रही शादी की तैयारियां मातम में बदल गईं। राकेश की पत्नी शिवदेवी तथा बेटियां प्रियंका, प्रगति, नेहा तथा परिवार के अन्य सदस्य रोते बिलखते घटना स्थल पर आ गए। शिवदेवी व उनकी बेटी अन्नपूर्णा के शव को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मोहल्ले में किसी ने नहीं सोचा था कि जिस घर में बारात आने वाली है, जिस घर में जिस बेटी की बारात आने वाली है, वहाँ से उसी की अर्थी उठेगी। मृतका अन्नपूर्णा की होने वाली सास लक्ष्मी भी उसकी मौत की खबर पाकर पति शिव बालक व बेटे पुनीत के साथ घटना स्थल पर आ गई थी। वह कह रही थी कि हमें तो बारात लेकर बहू को लेने आना था, लेकिन अर्थी देखने को मिलेगी ये हमने नहीं सोचा था। पुनीत भी होने वाली पत्नी के शव को टुकुर टुकुर करके देख रहा था। घटना स्थल पर कोहराम मचा था। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह रोते बिलखते घर वालों को धैर्य बंधाया। घटना स्थल की कार्यवाही निपटाकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाजपत राय चिकित्सालय भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतका के पिता राकेश कुमार कुरील से कहा कि वे थाना बिठूर जाकर बेटी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। लेकिन राकेश तथा उसके घरवाले हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने में आनाकानी करने लगे। इस पर पुलिस अधिकारियों को संदेह हुआ कि आखिर वो लोग रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराना चाहते। उन्हें लगा कि कहीं यह मामला ऑनर किलिंग का तो नहीं है। शक हुआ तो एसपी संजीव सुमन ने राकेश कुरील से पूछताछ की। राकेश ने बताया कि उसने अन्नपूर्णा की शादी
कुरसौली गांव निवासी पुनीत के साथ तय की थी। 14 अप्रैल 2019 को उसकी गोद भराई तथा तिलक का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। 18 अप्रैल को बारात आनी थी। 16 अप्रैल की शाम वह पत्नी शिवदेवी के साथ खरीदारी करने मंधना बाजार गया था। रात 9 बजे जब घर लौटा तो पता चला कि अन्नपूर्णा घर पर नहीं है। यह सोचकर कि पड़ोस में रहने वाली अपनी बुआ के घर पर रुक गई होगी, इसलिए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और सुबह उसकी मौत की खबर मिली। तुम्हें किसी पर शक है? एसपी ने पूछा। नहीं साहब, मुझे किसी पर शक नहीं है। मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। राकेश खुद आया शक के घेरे में। राकेश की बात सुनकर वहां खड़े सीओ अजय कुमार सिंह झल्ला पड़े। राकेश, जब तुम्हें किसी पर शक नहीं है, कोई तुम्हारा दुश्मन भी नहीं है, तो तुम्हारी बेटी की हत्या किसने की? कहीं तुम ही लोगों ने उसको मौत के घाट तो नहीं उतार दिया? नहीं साहब, भला हम अपनी बेटी को क्यों और कैसे मारेंगे? इसलिए कि अन्नपूर्णा किसी दूसरे लड़के से प्यार करती होगी और उसी लड़के से शादी करने की जिद कर रही होगी, लेकिन तुम लोगों ने उसकी बात ना मानकर शादी दूसरी जगह तय कर दी होगी। जब उसने तुम्हारा कहा नहीं माना तो तुम लोगों ने उसे मार डाला, लेकिन तुम लोग उसकी हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने में आनाकानी कर रहे हो। यही वजह है ना? सीओ अजय कुमार ने कहा। खुद को फंसता देखकर राकेश घबरा कर बोला, साहब, हम बेटी के कातिल नहीं हैं। हम रिपोर्ट दर्ज कराने को तैयार हैं, लेकिन नामजद नहीं करा सकते। इसके बाद राकेश ने थाने पहुंचकर बादम्बी की धारा 302 के तहत अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही हत्या का शक हरिओम पर जाहिर किया। पुलिस अधिकारियों ने राकेश से हरिओम के संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि हरिओम गुवा गार्डन कल्याणपुर में रहता है और ट्रांसपोर्टर है। पहले उसके दफ्तर में उसकी बेटी प्रियंका काम करती थी। प्रियंका की शादी हो जाने के बाद छोटी बेटी अन्नपूर्णा वहाँ पर काम करने लगी। हरिओम का उसके घर आना जाना भी था। अन्नपूर्णा और हरिओम के बीच में दोस्ती भी थी। यह पता चलते ही पुलिस ने हरिओम को हिरासत में ले लिया। थाने में जब उससे अन्नपूर्णा की हत्या के संबंध में पूछा गया तो वह साफ मुकर गया। उसने बताया कि अन्नपूर्णा उसके ऑफिस में काम करती थी। दोनों के बीच दोस्ती भी थी और दोनों के बीच अक्सर फ़ोन पर बातें भी होती थी। हत्या से पहले भी अन्नपूर्णा ने उसे फ़ोन किया था और बाज़ार से कपड़े खरीदने की बात कही थी, लेकिन अपने काम में व्यस्त होने की वजह से वह उसके साथ नहीं जा सका। हरिओम ने बताया कि अन्नपूर्णा की हत्या में उसका कोई भी हाथ नहीं है। पुलिस को लगा ऑनर किलिंग का मामला पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों को लगा कि हरिओम सच बोल रहा है, तो उन्होंने थाने से यह कहकर भेज दिया कि जब भी उसे बुलाया जाएगा उसे थाने आना पड़ेगा। साथ ही उसे हिदायत भी दी गई कि वह बिना पुलिस को बताए शहर के बाहर नहीं जा सकता। अब तक की जांच से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि अन्नपूर्णा की हत्या या तो अवैध संबंधों की वजह से हुई है और या फिर यह ऑनर किलिंग का मामला है। उन्होंने इन्हीं दोनों बिंदुओं पर जांच आगे बढ़ाई। अगले दिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अन्नपूर्णा के शरीर पर 15 चोटें पाई गई थी। 12 चोटें सिर व चेहरे पर मिली, जबकि 3 चोटें हाथ व कमर पर थी और उसकी मौत अधिक खून बहने व सिर की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी। दुष्कर्म की आशंका के चलते 2 स्लाइडें भी बनाई गई। पुलिस को मृतका का मोबाइल फ़ोन ना तो घटनास्थल से मिला था और ना ही घर वालों ने उसकी जानकारी भी दी थी। पुलिस ने इस बारे में मृतका की मां शिवदेवी तथा उनकी बेटियों से पूछताछ की। शिवदेवी ने कहा कि अन्नपूर्णा के पास कोई मोबाइल था ही नहीं, लेकिन जब उसकी बेटियों से अलग से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उसके पास मोबाइल था। अगर उसके पास मोबाइल था तो शिवदेवी ने क्यों मना किया? यह बात पुलिस की समझ से परे थी। लिहाजा पुलिस ने जब अपने तेवर सख्त किए तो घर वालों से पुलिस ने 3 मोबाइल नंबर बरामद किए। पुलिस ने जब तीनों फ़ोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो एक फ़ोन की डिटेल से पता चला कि अन्नपूर्णा हरिओम के अलावा कई अन्य युवकों से भी बात करती थी। कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने 3 युवकों को पूछताछ के लिए उठाया।
इनमें एक सोनू था जो मृतका का पड़ोसी था। जांच पड़ताल से पता चला कि सोनू और अन्नपूर्णा के बीच में प्रेम प्रसंग थे। सोनू का उसके घर भी आना जाना रहता था। सोनू अन्नपूर्णा पर खूब खर्चा भी करता था। यह पता चलते ही पुलिस ने 2 युवकों को छोड़ दिया, पर सोनू से सख्ती से पूछताछ की। सोनू ने अन्नपूर्णा के साथ अपने प्रेम संबंधों को तो स्वीकार किया, लेकिन हत्या से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने उसे हिदायत देकर थाने से बाहर भेज दिया। पुलिस अधिकारियों को ऑनर किलिंग का भी शक था। उनका शक यूं ही नहीं था, इसके कई कारण भी थे। पहला यह था कि परिजनों द्वारा बेटी की खोजबीन करना तो दूर, पुलिस को सूचना तक नहीं दी गई थी। और दूसरा कारण हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने में आनाकानी करना था। और तीसरा कारण मोबाइल के लिए झूठ बोलना था। हत्या के रहस्य को उजागर करने के लिए पुलिस ने मृतका की मां शिवदेवी, बुआ सुमन तथा बहन प्रियंका, प्रगति व नेहा से अलग अलग पूछताछ की। इन सभी के बयानों में विरोधाभास तो था, लेकिन हत्या की गुत्थी फिर भी नहीं सुलझ पा रही थी। पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई, पर पुलिस ऐसा कोई सबूत हासिल न कर सकी जिससे हत्या की गुत्थी सुलझ पाती। हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने जब बेंजीडीन टेस्ट कराने का निश्चय किया। बेंजीडीन टेस्ट से खून के उन धब्बों का पता चल जाता है जो मिट गए हों या जो धो पोंछ कर मिटा दिए गए। इस टेस्ट में 1 महीने बाद तक खून के निशान का पता चल जाता है। अन्नपूर्णा की हत्या हुए 1 सप्ताह बीत चुका था, अतः बेंजीडीन टेस्ट से खुलासा संभव था। 29 अप्रैल 2019 को एसपी संजीव कुमार सुमन थाना बिठूर पहुंचे। थाने पर उन्होंने बेंजीडीन टेस्ट के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया और इसके बाद थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने मृतका के घर वालों को थाने बुलवा लिया। थाने में फॉरेंसिक टीम ने मृतका के माता पिता, भाई व बड़ी बहन पर टेस्ट किया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हत्या का शक परिवार वालों पर गहराया तो पुलिस अधिकारियों ने राकेश, उसकी पत्नी शिवदेवी, बेटी प्रियंका तथा बेटे अमित को एक ही कमरे में आमने सामने बिठाकर कहा कि तुम लोगों के खिलाफ हत्या का सबूत मिल गया है। बेंजीडीन टेस्ट में तुम लोगों के हाथों में मृतका के खून के रक्त कण मिले हैं और इसीलिए तुम लोग सच बता दो कि तुमने अन्नपूर्णा की हत्या क्यों की। बेटी की हत्या के आरोप में अपने परिवार को फंसता देखकर राकेश हाथ जोड़कर बोला, साहब, मैंने या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने अन्नपूर्णा की हत्या नहीं की है। हम सब निर्दोष हैं। रही बात बेंजीडीन टेस्ट की, तो अन्नपूर्णा की लाश उठाते समय हाथों में खून लग गया होगा। मेरी पत्नी व बेटी ने भी रोते समय अन्नपूर्णा के सिर पर हाथ रखा होगा और जिससे उनके हाथों पर भी खून लग गया होगा। चुनावों की वजह से लटक गई जांच पुलिस अधिकारियों को लगा कि राकेश जो कह रहा है वह सच भी हो सकता है, अतः उन्होंने उन सभी को गिरफ्तार करने की बजाय थाने से घर भेज दिया। पुलिस जांच को आगे बढ़ाती उससे पहले ही लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका था। पुलिस चुनाव की वजह से व्यस्त हो गई और जिससे जांच एकदम ढीली पड़ गई। या यूँ कहें कि अन्नपूर्णा हत्याकांड की जांच ठंडे बस्ते में चली गई। लगभग 1.5 माह तक पुलिस चुनावी चक्कर में व्यस्त रही। चुनाव निपट जाने के बाद पुलिस अधिकारियों को अन्नपूर्णा हत्याकांड की फिर से याद आई। पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर समूचे घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया, साथ ही जांच रिपोर्ट का अध्ययन भी किया और इसके बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अन्नपूर्णा की हत्या ऑनर किलिंग का मामला तो है नहीं, उसकी हत्या प्रेम संबंधों की वजह से की गई है। अन्नपूर्णा के 2 युवकों से घनिष्ठ संबंध थे। एक ट्रांसपोर्टर हरिओम, जिसके दफ्तर में वह काम करती थी, और दूसरा उसका पड़ोसी सोनू, जिसका उसके घर बहुत ज़्यादा आना जाना था। दोनों के प्यार के चर्चे भी आम थे। पुलिस अधिकारियों का मानना था कि हरिओम और सोनू में से कोई एक है जिसने प्यार के प्रतिशोध में अन्नपूर्णा की हत्या की है। पुलिस ने सबसे पहले हरिओम को थाने बुलवाया और उससे करीब 4 घंटे तक सख्ती से पूछताछ की, लेकिन हरिओम ने हत्या का जुर्म नहीं कबूला। पुलिस को लगा कि हरिओम कातिल नहीं है तो उसको थाने से जाने दिया।
इसके बाद पुलिस ने सोनू को थाने बुलवाया और उससे भी कई राउंड में सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन सोनू टस से मस नहीं हुआ। सोनू को 3 दिन तक थाने में रखा गया। हर रोज़ सख्ती से पूछताछ की गई, पर सोनू ने हत्या का जुर्म नहीं कबूला। मजबूरन उसे भी थाने से घर भेज दिया गया। लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। अंततः पुलिस ने खुफिया तंत्र का सहारा लिया। थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने नारामऊ, बंधना और बिठूर क्षेत्र में अपने खास मुखबिर लगा दिए और खुद भी खोजबीन में लग गए। 2 अगस्त 2019 की सुबह करीब 10 बजे एक मुखबिर ने थाना प्रभारी को अन्नपूर्णा हत्याकांड के बारे में जो जानकारी दी, उसे सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। मुखबिर ने बताया कि अन्नपूर्णा के प्रेमी सोनू ने ही उसकी हत्या अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर की थी। उनमें से एक का नाम है नारामऊ गांव का विनीत, जबकि दूसरे का नाम है शिवम। वह रामादेवीपुरम पचौर रोड मधना में रहता है। मुखबिर की बात सुनने के बाद थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने सोनू के दोस्त विनीत व शुभम को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उन दोनों से अन्नपूर्णा की हत्या के संबंध में सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने हत्या का जुर्म कबूल लिया। उन दोनों ने बताया कि अन्नपूर्णा की हत्या उसके प्रेमी सोनू ने ही की थी। उन्होंने तो दोस्ती में उसका बस साथ दिया था। इसके बाद थाना प्रभारी ने सोनू के घर से उसे भी गिरफ्तार किया। थाने में जब उसका सामना दोस्तों से हुआ तो वह सब कुछ समझ गया और उसने बिना हीला हवाले के अन्नपूर्णा की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने अन्नपूर्णा हत्याकांड का खुलासा करने तथा कातिलों को पकड़ने की जानकारी एसपी संजीव सुमन को दे दी, तो उन्होंने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अन्नपूर्णा हत्याकांड का खुलासा कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर से करीब 20 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर एक कस्बा है मधना। यह बिठूर थाने के अंतर्गत आता है। राकेश कुमार कुरील अपने परिवार के साथ इसी कस्बे के मोहल्ला नारामऊ में रहता था। उसके परिवार में पत्नी शिवदेवी के अलावा 4 बेटियां प्रियंका, अन्नपूर्णा, विनीता, नेहा तथा बेटा अमित रहते थे। राकेश कुमार एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे और वहां से मिलने वाले वेतन से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वह बड़ी बेटी प्रियंका का विवाह पहले ही कर चुके थे। प्रियंका से छोटी थी अन्नपूर्णा। तीखे नैन नक्श और गोरी रंगत वाली अन्नपूर्णा अपनी अन्य बहनों से अधिक सुंदर थी। समय के साथ जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी सुंदरता में और निखार आता जा रहा था। बहन की जगह नौकरी मिली अन्नपूर्णा को। अन्नपूर्णा ने मधना स्थित सरस्वती महिला इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली थी और इसके बाद वह गुवा गार्डन निवासी ट्रांसपोर्टर हरिओम के ऑफिस में काम करने लगी थी। इसके पहले उसकी बड़ी बहन प्रियंका हरिओम के ऑफिस में काम करती थी। प्रियंका की जब शादी हो गई तब उसने छोटी बहन अन्नपूर्णा को ऑफिस के काम पर लगा दिया। खूबसूरत अन्नपूर्णा ने अपनी चंचल अदाओं से ट्रांसपोर्टर हरिओम के दिल में हलचल मचा दी। हरिओम उसे चाहने लगा था। इतना ही नहीं, वह अन्नपूर्णा पर पैसे भी खर्च करता था। अन्नपूर्णा के माध्यम से हरिओम ने उसके घर में भी पैठ बना ली थी। घर वाले आने जाने पर विरोध न करें, इसके लिए उसने अन्नपूर्णा के पिता को कर्ज के तौर पर रुपए भी दिए थे और धीरे धीरे हरिओम और अन्नपूर्णा नज़दीक आते गए और दोनों के बीच मधुर संबंध स्थापित हो गए। अन्नपूर्णा ऑफिस के लिए घर से निकलकर बन संवर कर इठलाती इठलाती निकलती थी। एक रोज़ ऑफिस जाते समय अन्नपूर्णा पर सोनू की निगाह पड़ गई। वह उसे तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई। सोनू अन्नपूर्णा के पड़ोस में ही रहता था। ऐसा नहीं था कि सोनू ने अन्नपूर्णा को पहली बार देखा था, लेकिन उस दिन वह उसे बहुत खूबसूरत सी लगी। उस दिन उसके मन में चाहत की लहर उठने लगी। सोनू दबंग युवक था। अपने क्षेत्र में वह सट्टा और जुआ खिलवाता था। इस काले धंधे से उसे मोटी कमाई भी होती थी। उसके कई विश्वास पात्र दोस्त भी थे जिन्हें वह पैसे देकर अपने साथ मिलाए रखता था। रहता भी खूब ठाट बाट से था।
अन्नपूर्णा सोनू के मन को भाई तो वह उसका दीवाना हो गया। आते जाते जब कभी नजरें टकरा जाती तो दोनों मुस्कुरा देते थे। सोनू की आंखों में अपने प्रति चाहत देखकर अन्नपूर्णा का मन भी विचलित हो उठा। वह भी उसे चाहने लगी। चाहत जब दोनों ओर से बढ़ी तो एक रोज़ सोनू ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। सोनू की बात सुनकर अन्नपूर्णा के दिल में गुदगुदी होने लगी। शर्माते हुए वह भी बोली, सोनू, जो हाल तुम्हारा है वही मेरा भी है। तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उस दिन के बाद सोनू और अन्नपूर्णा का प्यार परवान चढ़ने लगा। अन्नपूर्णा ऑफिस से छुट्टी के बाद सोनू के साथ सैर सपाटे के लिए निकल जाती। सोनू अन्नपूर्णा पर दिल खोलकर पैसे खर्च करने लगा। अन्नपूर्णा जिस चीज़ की डिमांड करती सोनू उसे ला कर दे देता। सोनू के मार्फत अन्नपूर्णा ने ज्वेलरी भी बनवा ली थी और बैंक बैलेंस भी बना लिया था। दोनों के दिल का रिश्ता जुड़ा तो फिर देह का रिश्ता बनने में देर नहीं लगी। हरिओम को जब पता चला कि अन्नपूर्णा सोनू के साथ घूमती है तो उसने अन्नपूर्णा को लताड़ा। साथ ही उसकी शिकायत उसके माता पिता से भी कर दी। हरिओम ने तो यहाँ तक कह दिया कि अन्नपूर्णा के पैर डगमगा गए हैं, बेहतर होगा कि उसकी शादी कर दी जाए। शादी में 1,00,000-1,50,000 का जो भी खर्चा आएगा वह दे देगा। राकेश को बेटी के डगमगाते कदमों की जानकारी हुई तो उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि यदि अन्नपूर्णा सोनू के साथ भाग गई तो समाज में उसकी नाक कट जाएगी, पूरे समाज में उसकी बदनामी होगी। अतः उसने उसके हाथ पीले करने का फैसला कर लिया। उसने इस बाबत पत्नी शिवदेवी से बात की। पत्नी ने भी उसकी शादी करने को सहमति जता दी और इसके बाद राकेश बेटी के लिए लड़का खोजने लगे और थोड़ी मशक्क़त के बाद उन्हें पुनीत पसंद आ गया। पुनीत के पिता शिवबाला कुरील बिठूर थाना क्षेत्र के गांव कुरसौली में रहते थे। वहां उनकी पुश्तैनी ज़मीन भी थी। उनके 3 बच्चों में पुनीत सबसे बड़ा था। वह पढ़ा लिखा स्मार्ट युवक था, साथ ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करता था। राकेश ने विनीत को देखा तो उसने उसे अपनी बेटी अन्नपूर्णा के लिए पसंद कर लिया। इसके बाद पुनीत और अन्नपूर्णा ने एक दूसरे को देखा और फिर शादी के लिए दोनों राजी हो गए। 14 अप्रैल 2019 को गोद भराई, तिलक तथा 18 अप्रैल को शादी की तारीख तय हुई और इसके बाद दोनों परिवार शादी की तैयारी में जुट गए। सोनू नहीं चाहता था कि अन्नपूर्णा शादी करे। उधर सोनू को जब अन्नपूर्णा का विवाह तय हो जाने की जानकारी हुई तो उसने अन्नपूर्णा पर शादी तोड़ देने का दबाव बनाया, लेकिन अन्नपूर्णा ने पारिवारिक मामला बताकर शादी तोड़ने से इनकार कर दिया। सोनू उस पर दबाव बनाता रहा और अन्नपूर्णा लगातार इनकार करती रही। अन्नपूर्णा ने मां के कहने पर नौकरी भी छोड़ दी थी और सोनू से मिलना भी बंद कर दिया था। उसके दोनों प्रेमी हरिओम और सोनू शादी में मदद देने के बहाने उसके घर आते रहते थे, लेकिन वह उनसे मिलने को मना कर देती थी। 14 अप्रैल को बंधना स्थित गेस्ट हाउस में पहले गोद भराई की रस्म पूरी हुई और फिर देर शाम धूमधाम से तिलक समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में हरिओम और सोनू भी शामिल हुए। समारोह के दौरान सोनू ने अन्नपूर्णा से मिलने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसका प्रयास असफल ही रहा। राकेश के घर में शादी की चहल पहल शुरू हो गई थी। रिश्ते नातेदारों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। घर में मंडप कर चुका था और मंडप के नीचे ढोलक की थाप पर मंगल गीत गाए जाने लगे थे। इधर ज्यों-ज्यों शादी की तारीख नज़दीक आती जा रही थी त्यों-त्यों सोनू को बेचैनी होती जा रही थी। उसे अन्नपूर्णा की बेवफाई पर गुस्सा भी आ रहा था। आखिर जब उसकी बेचैनी ज़्यादा बढ़ी तो उसने अन्नपूर्णा से आखिरी बार आर पार की बात करने का निश्चय किया। उसने इस बाबत अपने दोस्त विनीत और शुभम से बात की तो दोनों उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। विनीत नाराबाऊ में रहता था और उसकी मोबाइल शॉप थी, जबकि शुभम पंचोर रोड पर रहता था। दोनों को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती सोनू उनकी मदद कर देता था, जिससे वह उसके एहसानों तले दबे हुए थे। 16 अप्रैल 2019 की रात 8 बजे सोनू मोटरसाइकिल से अन्नपूर्णा के घर के पास पहुंचा। उसके साथ उसके दोस्त विनीत और शुभम भी थे। सोनू ने मोटरसाइकिल सड़क किनारे ठेली लगाकर अंडे बेचने वाले के पास खड़ी कर दी। फिर उसने विनीत को समझा बुझाकर
अन्नपूर्णा को बुलाने भेजा। विनीत अन्नपूर्णा के घर पहुंचा तो संयोग से वह उसे घर के बाहर ही मिल गई। विनीत ने उसे सोनू का संदेश देकर साथ चलने को कहा, लेकिन अन्नपूर्णा ने साथ जाने और सोनू से बात करने से साफ इनकार कर दिया। इस ओर विनीत ने अपने फ़ोन पर अन्नपूर्णा की बात सोनू से कराई। अन्नपूर्णा ने सोनू से फ़ोन पर बात की और मिलने से साफ इनकार कर दिया। इस पर सोनू ने उससे कहा कि वह आखिरी बार उससे मिलना चाहता है। साथ ही धमकी भी दी कि यदि वह उससे मिलने नहीं आई तो वह शादी वाले दिन ही उसके घर पर आत्महत्या कर लेगा। प्रेमी बन गया कातिल। अन्नपूर्णा सोनी की धमकी से डर गई और उससे आखिरी बार मिलने को राजी हो गई। अन्नपूर्णा विनीत के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर सोनू के पास पहुंची। सोनू अन्नपूर्णा और अपने दोनों दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से दलहन अनुसंधान केंद्र के पास लिंक रोड पर पहुंच गया। वहां उसने मोटरसाइकिल रोक दी और तब तक रात के 9 बज चुके थे और लिंक रोड पर सन्नाटा पसरा था। विनीत और शुभम तो मोटरसाइकिल से उतरकर किनारे पर खड़े हो गए, जबकि सोनू अन्नपूर्णा से बतियाने लगा। बातचीत के दौरान सोनू बोला, अन्नपूर्णा, तुमने मेरे साथ बेवफाई क्यों की? प्यार मुझसे किया और शादी किसी और से? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम पर लाखों रुपए खर्च किए हैं, उपहार में ज्वेलरी दी है। या तो तुम मेरे रुपए ज्वेलरी वापस कर दो या फिर मुझसे शादी करो। सोनू की बात सुनकर अन्नपूर्णा गुस्से में बोली, सोनू, रुपए ज्वेलरी देकर तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। उसके बदले तुमने मेरे शरीर का भी तो शोषण किया है। अब हिसाब किताब बराबर। मेरा रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग। अन्नू, अभी हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ है। तुम मेरी दुल्हन नहीं हुई हो तो मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन नहीं बनने दूंगा। इतना कहकर सोनू ने मोटरसाइकिल से लोहे की रॉड निकाली जिसे वह साथ में लेकर आया था और अन्नपूर्णा के सिर पर भरपूर प्रहार कर दिया। अन्नपूर्णा जमीन पर बिछ गई और इसके बाद उसने 2-3 प्रहार और किए। इस बीच उसकी नज़र ईंट पर पड़ गई। उसने ईंट से प्रहार कर उसका सिर और मुंह को चल डाला। उसने हाथ व कमर पर भी प्रहार किया। अन्नपूर्णा कुछ देर तक तड़पी और फिर सदा के लिए शांत हो गई। सोनू का रौद्र रूप देखकर विनीत और शिवम बेहद डर गए। इसके बाद सोनू दोस्तों के साथ घटना स्थल से भाग गया। इधर सुबह 8 बजे दलहन अनुसंधान केंद्र के सुरक्षाकर्मी केपी सिंह ने लिंक रोड के किनारे एक युवती की लाश पड़ी देखी तो यह सूचना थाना बिठूर पुलिस को दे दी और सूचना पाते ही बिठूर थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और फिर जांच की सारी शुरुआत हुई। लेकिन पुलिस जांच में उलझ गई। आखिर 3 महीने के बाद अन्नपूर्णा की हत्या का खुलासा हुआ और कातिल पकड़े गए। अभियुक्तों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लोहे की रॉड, खून सनी ईंट तथा सोनू की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। 3 अगस्त 2019 को पुलिस ने अभियुक्त सोनू, विनीत व शुभम को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया और जहां से उन्हें जिला कारागार में भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी दिल दहला देने वाली कहानी। किस तरीके से एक सिरफिरे आशिक ने अपनी महबूबा की जान ले ली और किस तरीके से कहानी का खुलासा हुआ। तो कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।